नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव से शहर तक ससुराल। बिहार के एक छोटे से गांव ननपुर में रहती थी राधा, सीधी सादी, मेहनती और स्वाभिमानी। वो खेतों में काम करती, घर का सारा काम संभालती और माँ बाबूजी की लाडली थी। राधा की पढ़ाई सिर्फ इंटर तक ही हो पाई, लेकिन उसमें समझ और संवेदनशीलता कूट कूट कर भरी थी। जब उसकी शादी दिल्ली के रहने वाले अमित से तय हुई, तो पूरे गांव में चर्चा हो गई, राधा तो अब दिल्ली जाएगी। शहर के नाम से ही राधा की आंखों में सपने तैरने लगे, लेकिन दिल में डर भी था, क्या वह वहां खुद को ढाल पाएगी। दिल्ली की रौनक और शोरगुल राधा के लिए किसी और ही दुनिया जैसे थे। उसकी सासू माँ शांति देवी एक शहरी महिला थी, चुस्त दुरुस्त और समय की पाबंद। उन्होंने राधा को देखते ही कहा, यहाँ गांव जैसी ढीलापन नहीं चलता, यहाँ सब समय पर होता है। राधा ने खुद को बदलने की ठान ली। सुबह 4 बजे उठकर किचन में जाना, गैस पर रोटियां बनाना, मिक्सर ग्राइंडर का डर छोड़ना, सब उसने सीखा। धीरे धीरे सासू माँ की भी धारणा बदलने लगी। अच्छा है लड़की, सीखने की लगन है, शांति देवी ने एक दिन पड़ोसन से कहा। राधा अब धीरे धीरे दिल्ली के माहौल में खुद को ढाल रही थी, मगर शांति देवी हर रोज कोई न कोई कमी निकाल देती। राधा, सब्जी में नमक ज्यादा है, दही जमाना तो आता भी है तुम्हें। राधा चुपचाप सुनती और अगली बार वो गलती न दोहराने की ठान लेती। अमित भी ऑफिस से लौटकर कभी उसकी तारीफ करता, कभी मुंह फेर लेता। राधा समझ नहीं पाती कि शहर की इस चकाचौंध में अपने लिए जगह कैसे बनाए। एक दिन राधा ने अमित से पूछा, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, कुछ सीखूं, कुछ करूं। अमित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच में चाहो तो मैं तुम्हें सिलाई कढ़ाई की क्लास दिला सकता हूँ। राधा की आंखें चमक उठी। राधा ने पास के ही एक गो में जाकर सिलाई सीखनी शुरू की। शुरू शुरू में उसके हाथ कांपते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने ब्लाउज, सलवार कुर्ता, यहाँ तक कि बच्चों के कपड़े भी सिलना सीख लिया। एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई, बोली, बहू, तुम्हारे हाथ से सिलवाया सूट बहुत सुंदर बना। मेरी बेटी की शादी है, तुम 4 जोड़ी बना दोगी। राधा ने सिर हिलाया, लेकिन दिल में तूफान था, मैं कर पाऊंगी। पर उसने दिन रात मेहनत की और समय से पहले कपड़े तैयार कर दिए। उस दिन पहली बार शांति देवी के चेहरे पर गर्व दिखा। हमारी बहू तो काम की चीज निकली। राधा अब मोहल्ले में सिलाई वाली बहू के नाम से मशहूर हो गई थी। हर दिन 2-4 औरतें उसके पास कुछ न कुछ सिलवाने आने लगीं। राधा दिन भर मशीन के आगे बैठी रहती, लेकिन थकती नहीं थी। उस मशीन की हर आवाज में उसे अपने सपनों की धुन सुनाई देती। एक दिन अमित ने उसे अपने मोबाइल में कुछ डिजाइन्स दिखाए और कहा, तुम चाहो तो अपना खुद का बुटीक खोल सकती हो, मैं तुम्हें एक छोटी सी दुकान दिलवा दूं। राधा की आंखें भर आईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन उसका पति उसके सपनों का साथ देगा। अमित ने उसे कॉलोनी के ही पास एक छोटी सी दुकान दिलवा दी। राधा ने नाम रखा, गांव की राधा देसी डिजाइन्स। शुरुआत में तो कुछ ही ग्राहक आते, लेकिन उसकी डिजाइन, सादगी और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसके पास ऑर्डर बढ़ने लगे। सासू माँ अब बगल की कुर्सी पर बैठकर उसे चाय देती और आने वाली औरतों से कहती, ये हमारी बहू है, गांव से आई थी, लेकिन अब तो शहर में नाम कर रही है। राधा को आज भी अपने गांव की मिट्टी की खुशबू याद आती थी, लेकिन अब वो जान गई थी कि वो खुशबू उसके साथ है, उसके काम, उसके बोल चाल, उसके पहनावे में। एक दिन राधा को अपने मायके से चिट्ठी मिली। उसके गांव में सालों बाद तीज महोत्सव मनाया जा रहा था और वो चाहती थी कि अमित के साथ वहां जाए। अमित ने भी खुशी खुशी हामी भरी। जब राधा गांव पहुंची तो हर कोई चकित था। वही राधा जो कभी साइकिल से खेत जाती थी, अब सूट में सजी धजी अपने काम और आत्मविश्वास के साथ आई थी। गांव की लड़कियां उसे घेर कर पूछती, दीदी, दिल्ली में आप क्या करती हो? वो मुस्कुराकर कहती,
अपने हाथों से दुनिया सीती हूँ बेटा, बस सुई धागा और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। शाम को जब उसने गांव की महिलाओं को अपने बुटीक की तस्वीरें दिखाईं, तो उसकी माँ की आंखें भर आईं। तू तो सच में हीरे जैसी निकली रे राधा। वापस लौटने के कुछ ही महीने बाद राधा को स्थानीय महिला उद्यमिता सम्मेलन में बुलाया गया। वो वहां गई, मंच पर बोली, गांव से शहर तक की अपनी यात्रा, संघर्ष और सीख साझा की। उसके शब्द थे, ससुराल घर नहीं, एक जिम्मेदारी होती है, और अगर बहू को अपनाया जाए तो वो सिर्फ घर ही नहीं, सारा संसार संभाल सकती है। उस दिन शांति देवी मंच से उतरकर राधा को गले लगा बोली, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अमित ने भी मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, तुमने हमारे घर को रोशनी दी है राधा, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। राधा अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो एक प्रेरणा थी। गांव से शुरू हुई उसकी यात्रा शहर में एक कहानी बन गई। उसने सिखाया कि जहां दिल में आत्मविश्वास हो और साथ में थोड़ी सी मेहनत, वहां कोई मंजिल दूर नहीं होती।